पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। जी हाँ, एमपी में राजनीति की बात करें तो कई नेता ऐसे हैं जिनकी दूसरी पीढ़ी राजनीति में अपने पिता का नाम या तो रोशन कर चुकी है या इस प्रयास में है। लेकिन राजनीति में बेटे के एक्सपोजर के लिए आज पिता को बैकसाइड होना पड़ रहा है या फिर राजनीति में अपनी सीनियरिटी को देखते हुए रिटायर। बुंदेलखंड में ऐसे ही सीनियर नेताओं की एक लंबी लिस्ट है। वैसे तो राजनीति में रिटायरमेंट की कोई उम्र तय नहीं है, लेकिन जब मोदी और शाह बीजेपी में सब कुछ हुए तो कुछ वक्त के लिए उम्र का बंधन डाल दिया गया था, जिसके बाद कई सीनियर नेता पहले चुनावी राजनीति से दूर हुए, फिर पार्टी से साइडलाइन कर दिए गए। वहीं 2023 आते आते ये उम्र के बंधन में कुछ हद तक ढील जरूर मिली, जिसका फायदा दमोह में जयंत मलैया को मिला। जी हाँ, 76 साल की उम्र में बीजेपी ने उन्हें अपना दमोह से उम्मीदवार बनाया। वो चुनाव भी जीते, लेकिन सीनियर और मंत्री होने का अनुभव होने के बाद भी उन्हें मोहन कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। वहीं बुंदेलखंड के एक और सीनियर नेता है गोपाल भार्गव, जो 70 पार हो गए थे जब बीजेपी ने उन्हें 9वीं बार चुनावी मैदान में उतारा। ऐसे ही कई नेता और हैं बीजेपी और कांग्रेस में जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर हो चुकी है। हालांकि वो राजनीति में युवाओं से ज्यादा सक्रिय हैं, लेकिन अब उनके बेटे यानी पुत्रों का राजनीति में उतरने का वक्त आ गया है। खैर, नेताओं की उम्र आज के हमारे वीडियो का विषय नहीं है। हमारा विषय है सागर के सीनियर नेताओं की दूसरी पीढ़ी, यानी उनके बच्चों की राजनीति में लॉन्चिंग या उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इस पर आधारित है। चलिए शुरुआत करते हैं बुंदेलखंड के शेर से बब्बर शेर तक का सफर तय करने वाले गोपाल भार्गव से। गोपाल भार्गव इस बार विधानसभा चुनाव से पहले ही ऐलान कर चुके थे कि ये चुनावी राजनीति में उनका आखिरी चुनाव होगा, यानी अब उनके पुत्र अभिषेक दीपू भार्गव अगली बार चुनावी मैदान में आपको नजर आ सकते हैं। अभिषेक भार्गव सागर जिले के युवा नेताओं में सबसे परिपक्व हैं। पिता की जमीनी राजनीति को वही संभालते हैं। हालांकि उनका राजनीतिक अनुभव युवाओं में फिलहाल सबसे ज्यादा है, लेकिन उन्हें लंबे समय से जो चुनावी ब्रेक की तलाश थी वो अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने एक वक्त दमोह लोकसभा में जमकर दावेदारी की थी, लेकिन परिवारवाद के आरोपों में और जब उन्हें लगा कि पार्टी चांस नहीं देगी तो उन्होंने खुद ही अपनी दावेदारी वापस ले ली थी। इसके अलावा खास बात ये रही कि पिता गोपाल भार्गव की कसावट और सख्ती ने उन्हें न सिर्फ सही लाइन पर चलने की प्रेरणा दी, बल्कि उन्होंने भी अपने पिता की उम्मीदों को निराश नहीं होने दिया। इस बार कहा जा रहा था कि अभिषेक भार्गव सागर जिले के बीजेपी के जिला अध्यक्ष की दौड़ में है, लेकिन उन्होंने अपना नाम फिर आगे नहीं बढ़ाया। वैसे अभिषेक भार्गव को लेकर आज की राजनीति में कहा जाए तो वो आलू की तरह हैं। उनके पिता गोपाल भार्गव को मोहन सरकार में जब से मंत्री नहीं बनाया गया है, तब से वो सदी हुई राजनीति कर रहे हैं। अभिषेक भार्गव वैसे तो पिता की तरह अपने विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा समय बिताते हैं, लेकिन खास बात यह है कि उनकी लोकप्रियता सागर दमोह जिले के साथ साथ बुंदेलखंड के सभी 6 जिलों और आसपास के जिलों में है। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब ये चर्चाएं थी कि बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में वो सबसे प्रबल दावेदार है। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के पुत्र अभिषेक भार्गव के बाद मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे आकाश राजपूत, जो फिल्मी दुनिया छोड़कर सागर की राजनीति में अपने पिता का साथ दे रहे हैं। गोविंद सिंह राजपूत के बड़े बेटे आदित्य राजपूत राजनीति की जगह व्यापार पर ध्यान देते हैं, जबकि आकाश फुल टाइम राजनीति में सक्रिय हैं। वो सुर्खी विधानसभा के साथ साथ सागर जिले के युवाओं के आइकॉन बने हुए हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट, झुकाव और भाषा पर नियंत्रण उनके राजनीतिक चरित्र की खासियत बना हुआ है। हालांकि पिता की तरह वो अपने विचार खुलकर जाहिर कर देते हैं, जो कभी कभी उनके लिए नुकसानदायक भी होता है। लेकिन उसके बाद भी अगर मेल जोल और व्यवहार की बात किया जाए तो सभी नेता पुत्रों में जमीनी तौर पर पूरी आत्मीयता के साथ मिलने में उनकी बराबरी करता कोई नहीं दिखता। फिलहाल आकाश राजपूत अपनी फिटनेस और राजनीति दोनों पर फोकस करे हुए हैं। मुंबई में रहने के बाद जब आकाश राजपूत सागर जिले की राजनीति में लॉन्च हुए तो ये भी तय हो गया कि अब गोविंद सिंह राजपूत जिस दिन अपनी राजनीतिक विरासत को अगर अगली पीढ़ी को सौंपेंगे
तो उसमें नाम उनके छोटे बेटे आकाश राजपूत का होगा। इसके अलावा अगला नंबर आता है पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के बेटे अभिराज सिंह का। अभिराज हाल के दिनों में राजनीति में जबरदस्त सक्रिय हैं। वैसे तो बचपन से ही पिता की राजनीति को देखते आ रहे हैं, लेकिन साल 2023 के चुनाव से पहले के सालों में उन्होंने खुरई में पिता की राजनीतिक कर्मभूमि पर घूमना शुरू कर दिया था। खुरई विधानसभा के कार्यकर्ताओं में उनकी उपस्थिति इस दौरान धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। साल 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले तक वो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें सागर से बाहर पुणे में रहना पड़ता था। लेकिन साल 2023 के चुनाव से ठीक पहले उन्होंने अपना पूरा फोकस राजनीति पे कर दिया और पूरी तरह खुरई विधानसभा में सक्रिय हो गए। अभिराज की खासियत ये है कि वो अपने पिता की तरह कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो लोग सुनते रह जाते हैं। उनके भाषण सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई परिपक्व नेता भाषण दे रहा हो। अभिराज सिंह वैसे तो जिले के दो दिग्गज नेता गोपाल भार्गव और गोविंद सिंह राजपूत के बेटों से काफी छोटे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी राजनीति को कम नहीं आंका जा सकता। आज अभिराज युवाओं के दिल में दिन ब दिन लोकप्रिय हो रहे हैं। उनके स्वभाव में शालीनता और बड़ों के लिए झुकाव साफ झलकता है। अपनी सदी हुई शैली और विनम्र अंदाज से वो धीरे धीरे सागर की राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं और उन्हें देखकर सभी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में बेटा पिता से एक कदम आगे रहकर काम करेगा। इन तीनों दिग्गज नेताओं के बाद अब बात करते हैं देवरी विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया की। इस विधानसभा चुनाव में वो जनता के बीच कह चुके हैं कि ये आखिरी बार है जब वो चुनाव लड़ रहे हैं। जनता ने उन्हें जीत का सेहरा पहनाया और इस बार चुनावी कैंपेन में उनके साथ दिखी उनकी बेटी प्रियंका पटेरिया, जो कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ उनकी विधानसभा में सक्रिय हैं। इसी बीच चुनाव के बाद ब्रज बिहारी पटेरिया की जब तबीयत खराब हो गई तो प्रियंका को राजनीति में पूरी तरह सक्रिय होना पड़ा। आज विधानसभा में होने वाले कार्यक्रमों में वो खुद पहुंचती हैं, पिता की राजनीतिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती हैं। बेटी होने के बावजूद बेटे से कम नहीं है। वैसे ब्रज बिहारी पटेरिया के दो बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी प्रियंका और छोटा बेटा मनु। लेकिन अभी के हालातों को देखकर ये लग रहा है प्रियंका ही अपने पिता की राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब तक मनु परिपक्व नहीं होते या उनकी असल रुचि किस क्षेत्र में है ये मालूम नहीं चलता, तब तक प्रियंका एक ढाल की तरह अपनी पिता की राजनीति में सक्रिय रहेंगी और सभी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगी। वर्तमान में मंत्री और विधायकों की दूसरी पीढ़ी के अलावा अब बात करते हैं सागर महापौर की। सागर के वरिष्ठ नेता सुशील तिवारी और उनकी पत्नी महापौर संगीता तिवारी के बेटे सूर्यांश तिवारी और भतीजे ऋषांक तिवारी भी राजनीति में सक्रिय हैं। ऋषांक तिवारी भी अपना फिल्मी दुनिया का जमा जमाया कैरियर छोड़कर सागर की राजनीति में कूद गए हैं। सूर्यांश अभी राजनीति के वाद विवादों में ज्यादा नहीं उलझते, लेकिन जहां भी पिता की उपस्थिति नहीं हो पा रही है वहां वहीं पहुंचते हैं। जबकि ऋषांक तिवारी न सिर्फ राजनीति के वाद विवादों में निशाने पर रहते हैं, बल्कि वो सागर के युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने में भरपूर मेहनत कर रहे हैं। अपने क्रिएटिव आइडियाज और इनोवेटिव सोच से उन्होंने अब तक सभी का दिल जीता और वाहवाही भी लूटी। ऋषांक तिवारी साल 2022 से पहले तक मुंबई में रहकर फिल्मी दुनिया में अपने पैर जमा रहे थे। फिल्मों, वेब सीरीज और थिएटर में उन्हें पहचान मिल गई थी। लेकिन निकाय चुनाव पर जब परिवार को उनकी जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने सागर की राजनीति की तरफ कूच कर दिया। यहाँ आते ही वो समझ गए थे कि चाचा सुशील तिवारी को राजनीति में परिवार के सपोर्ट की जरूरत होगी और इसके लिए वो उनका साथ चाहते हैं। तो फिर क्या था, उन्होंने पूरी तरह राजनीति में रहने का फैसला कर लिया। हालांकि अभी वो राजनीति के दांव पेंच सीख रहे हैं, उसमें उन्हें धार देने की जरूरत है। कुल मिलाकर सागर जिले की राजनीति में नेताओं की दूसरी पीढ़ी सक्रिय हो चुकी है। बात अगर लता वानखेड़े के बेटे की करें तो उनके बेटे वैदिक वानखेड़े भी राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। जब से उनकी मां सांसद बनी है वो लोकसभा क्षेत्र में पूरी तरह सक्रिय हैं। हालांकि अभी लता वानखेड़े को खुद चुनावी राजनीति में एक लंबी पारी खेलना है, तो ऐसे में उनके बेटे को राजनीति में सही लॉन्चिंग के लिए इंतजार करना होगा। सागर के ही बीजेपी नेता
वीरेंद्र खटीक, जो अब टीकमगढ़ से सांसद हैं और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री, उनकी बेटी डॉक्टर निवेदिता रत्नाकर भी पिछले कुछ समय से राजनीति में एक्टिव हुई हैं। उन्होंने इस बार विधानसभा चुनाव में नरियावली विधानसभा से बीजेपी के टिकट की दावेदारी भी की थी। वो भी अपने पिता की राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर नजर आती हैं। इसके अलावा कुछ पूर्व विधायक भी हैं, जिनकी अगर बात करें तो दूसरी पीढ़ी राजनीति में पैर जमा चुकी है। तो उनमें बीना से पूर्व विधायक सुशीला सिरोठिया के बेटे गौरव सिरोठिया का नाम सबसे ऊपर है, जो राजनीति में एक मुकाम हासिल कर चुके हैं। उनकी पहचान बीजेपी में एक युवा तुर्क की है। वर्तमान में वो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। बीजेपी ने उन्हें कम उम्र में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने भी इसे पूरी ईमानदारी से निभाया है। अभी वो संगठन के बाद चुनावी राजनीति में उतरने के लिए बेसब्र हैं। खुरई के 4 बार के विधायक धर्मू राय की बात करें तो उनके बेटे गजेंद्र राय भी पूरी तरह राजनीति में सक्रिय हैं। वो भी पिता की विरासत को संभाले हुए हैं और एक बड़े ब्रेक की तलाश में हैं। पूर्व विधायक हरवंश राठौर के बेटे जसवंत राठौर भी राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। पूर्व विधायक पूर्व महापौर उत्तम चंद खटीक के बेटे ज्वाला खटीक भी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खेमे से राजनीति करते हैं। मंत्री के नजदीकी हैं, आईटी के अच्छे जानकार हैं। फिलहाल कुछ वक्त पहले तक अपनी बहन रेणुका खटीक के लिए राजनीति में लॉन्च करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब वो समझ गए हैं कि उन्हें ही अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालना होगा। पूर्व विधायक प्यारेलाल चौधरी की बेटी रेखा चौधरी भी राजनीति में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वो कांग्रेस में महिलाओं का सबसे सशक्त चेहरा हैं। उनके अलावा पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे के बेटे यशोवर्धन चौबे भी अपने पिता का हाथ राजनीति में बांट रहे हैं। पूर्व विधायक नारायण प्रसाद कबीरपंथी के बेटे संजीव कबीरपंथी भी पिता की राजनीति में सहयोग करते हैं। पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के बेटे सुधीर यादव लंबे वक्त से पिता के राजनीतिक कद को छूने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। पूर्व विधायक संतोष साहू की बेटी पारुल साहू भी राजनीति में अपनी जगह बना चुकी हैं। वो विधायक का चुनाव जीत चुकी हैं, जबकि वो अभी कांग्रेस और बीजेपी के फेर में राजनीतिक दल बदल का नुकसान झेल रही हैं। पूर्व नगर निगम अध्यक्ष विनोद तिवारी के बेटे वारिश तिवारी भी राजनीति में सक्रिय हैं। बीजेपी में युवाओं का जाना माना चेहरा है। पूर्व नगर निगम अध्यक्ष संतोष पांडे के बेटे चैतन्य पांडे भी कांग्रेस में युवा चेहरा है। इनके अलावा राजनीति में अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को संभाले पूर्व महापौर नवीन जैन के बेटे नेवी जैन भी परिवार की राजनीतिक विरासत की बागडोर को बखूबी संभाले हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। पूर्व महापौर लोकमन खटीक के बेटे ब्रजेंद्र खटीक भी राजनीतिक जमीन की तलाश में हैं। पूर्व निगम अध्यक्ष त्रिलोकीनाथ कटारे के बेटे राज कटारे भी कांग्रेस के युवा नेताओं में अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं। ये सभी बीजेपी और कांग्रेस के उन नेताओं की दूसरी पीढ़ी है जो सागर जिले में चुनाव जीतकर जनप्रतिनिधि रहकर जन सेवा कर चुके हैं। इस दूसरी पीढ़ी में लगभग हमने सभी लोगों के नाम शुमार किए हैं। वैसे तो अधिकांश नेता पुत्रों और पुत्रियों का राजनीति में कैरियर शुरू हो गया है, लेकिन देखना होगा कि दूसरी पीढ़ी की इस राजनीतिक दौड़ में वो कौन लोग होंगे जिनके पापा का ये कहना कि बेटा हमारा ऐसा काम करेगा पूरी तरह सार्थक होगा। तो ये था हमारा खास वीडियो सागर के तमाम उन नेता पुत्रों का जो राजनीति में सक्रिय हैं। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सागर टीवी न्यूज, STVN इंडिया नेटवर्क के सभी YouTube, Facebook और Instagram के प्लेटफॉर्म्स को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। और अगर आप राजनीतिक खबरों के शौकीन हैं और राजनीतिक खबरें एक ही जगह पर देखना चाहते हैं तो शिवा पुरोहित के ऑफिशियल पेज यानी मेरे ऑफिशियल पेज पर जाकर Facebook, Instagram और YouTube पर जाकर उसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, ताकि आपको जब भी कोई नया राजनीतिक वीडियो पोस्ट होता है उसके आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार।